नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी मनिका की जुबानी। कहानी का नाम मेरी सासू माँ। सास बहू के रिश्तों की एक अनोखी कहानी। शादी को कुछ ही दिन हुए थे और आज कामवाली भी नहीं आई, इसलिए अदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिर गया। ग्लास टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? अदिति बोली, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ग्लास गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता मत कर, ग्लास ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, भले ही इसके कितने टुकड़े क्यों ना हो जाए, पर बेटी तेरे दिल के टुकड़े न हो। मेरी बहू से महंगा है क्या यह ग्लास? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या ज़रूरत? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तू मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपने भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुमने मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते ही देखते अदिति के आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। उसकी आंखें और सास के पैरों पर गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ मिल गई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हैं। यदि घर में यह ग्लास मेरे से टूटता तो माँ मुझे 2-4 बातें सुनाती। रात को अदिति को नींद ही नहीं आई, वह रह रहकर यह घटना याद कर रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उसके विपरीत उसका सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। अदिति अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते एक भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरा भी नहीं कि माँ ने भाभी पर काम की जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलाने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने के लिए जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी के साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी की खुली हंसी देखी ही नहीं। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और फिर घर में रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिर गया। माँ चिल्लाने लगी, कितना कीमती ग्लास टूट दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी को चिल्लाती। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी, माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़े खड़े खाते हैं। जब से घर में आई हूँ तब से रोज 2-4 गाली ना जब तक सुनूं आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरी माँ को देती हो तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को ही कोसती रहती हो। हमेशा ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे से बहस करती रहती। अदिति ने घर में हमेशा सास बहू की लड़ाई देखी थी और कई जगह सास बहू के झगड़े सुनने थे, इसलिए शादी से कतराने लगी थी। मगर माँ बाप के करवाने से उसे शादी करनी ही पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल में आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देखा तो कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोली, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे से कांच का ग्लास टूट गया। तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरी माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दिया कि नहीं? बेटा कभी भी दबने की ज़रूरत नहीं है, तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी अपनी सास। तभी बात को काटते हुए अदिति बोली, माँ अब बस भी करो, मैं अपने दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनती। माँ थोड़ा आश्चर्य से बोली, यह क्या बोल रही हो? अदिति बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब ग्लास गिरा तो मेरे सास ने बिल्कुल भी मेरा साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में अदिति बोली,
अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ, एक और बात कहना चाहती हूँ, आप बुरा मत मानना। उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। अदिति बोली, माँ, काश आप भी मेरी नई भाभी के साथ माँ की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। अदिति उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, अदिति, अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे अपने बेटे बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। ग्लास को फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं, पर घर के टुकड़े न होने दें। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की इज्जत करो। यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले तो घर स्वर्ग बन जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।